जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे वीआरओ ग्रेफ सेंटर एडवर्टाइजमेंट नंबर 0/2024 कौन कौन सी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट जारी होने वाला है, एलिजिबिलिटी आपकी क्या होगी, वैकेंसी कितनी सारी होगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन होने वाला है, फ़ी कितनी होगी, आवेदन की तारीख क्या होगी और कौन कौन से आप सबके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। फुल डिटेल्स में आप इसके बारे में बताइए, क्योंकि प्रीवियस में मैंने आप सबके लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हैं जो आपके लिए शायद हेल्पफुल रही होंगी और आप सभी देख भी रहे हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए आप सबके डाउट आउट होने वाले हैं, कितनी सारी वैकेंसी आप सबके लिए आने हैं। ठीक है, अगर हम बात करें वीआरओ ऑफिशियल वेबसाइट की, तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कोई पब्लिशमेंट नहीं हुआ है। ये आपके रिक्वायरमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आप सबका आ गया है। तो जब भी आप सबकी वीआरओ वैकेंसी आने वाली होती है, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में ही आता है। ठीक है, और विभिन्न प्रकार की वेबसाइट भी उसको देखने के बाद अपना अपने तरीके से रिक्वायरमेंट के बारे में बताती हैं देखने के बाद। ठीक है, अगर हम बात करें एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की, या जो मुझे इंफॉर्मेशन मिली है पोस्टों के बारे में, तो पोस्ट आप सबकी ड्राइवर, मशीनिस्ट, ऑपरेटर, ड्राफ्टमैन और ड्रिलर, इन सब के लिए आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में दिया है। ठीक है, तो ये उसके लिए हो गया। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी जो वैकेंसी दी हैं उन्होंने 400 प्लस 466 दी हैं। अगर बात करें इनमें कुछ वैकेंसियाँ बढ़ सकती हैं, नहीं बढ़ सकती हैं, और जो वैकेंसियाँ बढ़ेंगी क्या इनमें ही बढ़ेंगी या इनके लिए कुछ नई पोस्ट ऐड भी की जाएंगी। लाइक आपका व्हीकल मैकेनिक, ये आपका लगभग सभी एडवर्टाइजमेंट में रहती हैं इनकी सीटें। दूसरा आ जाता है आपका वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन या आपका सुपरवाइज़र, और देन आपका एलडीसी भी आता है, एसकेटी भी आता है। ऐसे आपके कमेंट थे, क्या इनकी भी पोस्ट आएंगी या नहीं आएंगी। तो आप इतना मान के चलिए, अभी ये डिले इसीलिए किया जा रहा है कि आपकी जो पोस्टें हैं वो इंक्रीज़ करना है, और भी आपकी पोस्टें आने वाली हैं। तो यदि आपकी जो पोस्ट हैं वो इंक्रीज़ होंगी, लाइक आपका व्हीकल मैकेनिक भी आएगा, आपका वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन भी आएगा, तो उनमें आपकी जाहिर सी बात है वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी। और वैकेंसी इंक्रीज़ होंगी, इनमें एक और आपका इंक्रीज़ ये होना है, जो ड्राइवर की पोस्ट अभी तक बताई जा रही हैं 400 प्लस हैं, तो इनमें आपका इंक्रीज़मेंट शायद ये देखने को मिल जाए 800 या नियर बाय 1000 के नियर बाय आपको पोस्टें देखने को मिल सकती हैं। मशीनिस्ट, ऑपरेटर, ड्रिलर और ड्राफ्टमैन, इनकी पोस्ट बढ़ भी सकती हैं। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रख के चलना है। जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या उन्होंने पिछला पेपर दिया है, एग्ज़ाम दिया है, उनका नहीं हो पाया है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके रखें। वैकेंसी लगभग अगस्त में आ सकती है, जो उसमें मेंशन था जुलाई 15 से 20 तक आ सकता है। तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि जैसे ये पोस्ट वाइज आप सबका क्लियर हो जाएगा, तो ये मान लो आपका अगस्त तक हो सकता है क्लियर हो जाए, तो वैकेंसी आपको वीआरओ ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाती है अगस्त महीने में। ठीक है, अगर हम बात करें ड्राइवर पोस्ट के लिए, आपका कमेंट था एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो ड्राइवर पोस्ट के लिए आपकी एलिजिबिलिटी हाई स्कूल पास आउट और आपके पास हाईवे लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, एज आपका सबका 18 से 27। अगर हम रिलैक्सेशन की बात करें, तो आपका SC ST के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है और OBC के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है। अच्छा, ये जो रिलैक्सेशन मिलता है इसके लिए आप सबको कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा OBC और SC ST के लिए, यदि आप एलिजिबल हैं तो। ठीक है, अगला आ जाता है जो लोग अनडिज़र्व के लिए अप्लाई करते हैं। यदि आप कैटेगरी में आते हैं EWS के, लाइक आप इकोनॉमिकल वीकर हैं, तो आप सभी EWS का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, जो आपके लिए बेनिफिट देगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका इसके लिए बात होगी। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आप सबका जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन का है वो लगता है, लाइक आपका हाई स्कूल का। यदि आप टेक्निकल के लिए डाल रहे हैं तो आप सबका लग जाएगा ITI का सर्टिफिकेट। उसके बाद आपका आधार कार्ड लगता है। देन आप सबका
लग जाता है, वो आपका डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट लग जाता है, फ़ोटो लग जाती है। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। अगर ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने और भी वीडियो आपके लिए बना रखी है, ठीक है। अगर हम बात करें आप सबका आवेदन का, तो आवेदन ऑनलाइन या ऑफ़लाइन होगा। इससे पहले जो आपका आवेदन हो रहा था वो ऑफ़लाइन हो रहा था, जिसमें आपकी फ़ी थी 50 रुपये। अगर ऑनलाइन होगा तो आपका 100 रुपये कर दी जाएगी। ये हम संभावित बता रहे हैं, अभी कुछ क्लियर नहीं है। आवेदन की तारीख मैंने आपको बता ही दी है। ये लगभग आपका नोटिफिकेशन वीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये जारी हो जाएगा अगस्त में। अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, सबसे पहले आप आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद एक कट ऑफ तैयार की जाती है। आपका ये भी कमेंट था हाई स्कूल में मेरा कितना परसेंट या आईटीआई में मेरा कितना परसेंट मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। तो आईटीआई की बात करें तो लगभग सबका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो ये मान के चलिए एक वैकेंसी पे 15 से 12 लोग रहते हैं सबसे पहले रिटन टेस्ट के लिए। यह आपका आईटीआई के लिए होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है 20 लोग भी हो जाते हैं रिटन टेस्ट के लिए आईटीआई में, ठीक है। तो ये आईटीआई लेवल की बात हुई। तो जिनका जो भी परसेंट हो, आपको कोई टेंशन मत ले आईटीआई वाले, आप सबको फॉर्म को फिलअप करना है, ठीक है। लगभग आप ये मान के चलिए यदि आपने फॉर्म को सही से फिलअप किया है, एलिजिबल हैं, तो आप रिटन टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, कॉल लेटर आपके यहाँ भेजा जाएगा, ठीक है। अब अगली बात आ जाती है आप सबका, आप नॉन टेक में हैं, लाइक आप ड्राइवर में हैं, तो आपका कितना मिनिमम हाई स्कूल में होना चाहिए। अच्छा, बात करें जो इससे प्रीवियस में ड्राइवर के लिए आया था, उनमें आपका कट ऑफ जो है 80 एबव था रिटन टेस्ट के लिए, ठीक है। तो इस बार आपकी ड्राइवर की वैकेंसियाँ बहुत ही ज़्यादा हैं। अभी आपकी 400 प्लस बताई जा रही हैं, और ये बात में आप ये मान के चलिए आपका 800 से 1000 तक हो सकता है, जैसा कि अनुमान लगा रहा हूँ और लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है। तो जितने भी अभ्यर्थी हैं, आप यूआर से, ओबीसी या एससी एसटी से, यदि आपका 60 प्लस भी है तो आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। इसमें मैं व्यूज़ के लिए नहीं बता रहा हूँ, बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने प्रीवियस में फॉर्म को फिलअप किया होगा, इनका 70 या 75 या 80 से कम था, उनका रिटन टेस्ट के लिए कॉल लेटर नहीं आया था, तो वो हो सकता है ना भरे, या भरेंगे भी तो आप सबको, यदि आपके पास एचएमवी लाइसेंस है तो ड्राइवर के लिए आवेदन ज़रूर करना, यदि 60% से एबव है तब भी, ठीक है। तो ये आपका ड्राइवर के लिए हो गया। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कॉल लेटर आएगा रिटन के लिए। रिटन यदि आप क्वालिफाई होंगे तो 15 से 20 दिन में आपका रिज़ल्ट आउट हो जाता है, जिनमें आप सबको एक कॉल लेटर इशू किया जाता है। उसमें मेंशन होता है आपका फिज़िकल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो फिज़िकल और प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, जिनमें ज़रूरी है, फिज़िकल तो सभी में रहता है और प्रैक्टिकल जो नॉन टेक होता है किसी किसी में नहीं होता है, ठीक है। लाइक आपका एसकेटी का जो आई थी वैकेंसी, उसमें आपका प्रैक्टिकल टेस्ट नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है फिज़िकल, देन आप सबका होता है प्रैक्टिकल। फिज़िकल में जो लगभग सभी पास आउट हो जाते हैं। रनिंग आप सबका फिज़िकल में केवल रनिंग होता है। रनिंग कैसे होता है, ग्राउंड कैसे होता है, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है। आप सभी हमारे चैनल पे जाएंगे तो वहाँ से देख सकते हैं फिज़िकल कैसे होता है, ठीक है। तो फिज़िकल में आपका केवल रनिंग होगा। उसके बाद आ जाता है आप सबका प्रैक्टिकल टेस्ट। तो प्रैक्टिकल टेस्ट लगभग नॉर्मल ही होता है जो आपने आईटीआई में पढ़ा होगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप प्रैक्टिकल टेस्ट पास आउट होते हैं तो एक और कट ऑफ बनाई जाती है। ये कट ऑफ में उनको ही लिया जाता है जो प्रैक्टिकल पास आउट होते हैं, और पास आउट होने के बाद यदि नंबर ऑफ़ वैकेंसी से ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो टॉप, जितने टॉप में होते हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी के अकॉर्डिंग उनको सेलेक्ट किया जाता है और उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। तो मेडिकल टेस्ट कैसे होता है, इसके लिए भी मैंने बहुत सारी प्रॉपर वीडियो बनाई है। यदि आप एस्पिरेंट हैं, वीआरओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप उन वीडियो को ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है आप सबका मेडिकल टेस्ट। बहुत सारे बच्चे छट जाते हैं, कैंडिडेट छट जाते हैं मेडिकल टेस्ट से। तो जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, आप उसको भी साथ में लेकर के चलिए। मेडिकल टेस्ट में क्या क्या देखा जाता है और आपको क्या क्या अवेयरनेस
करनी होगी अभी से, ठीक है। तो जैसे ही आपका मेडिकल टेस्ट हो जाता है, यदि आप मेडिकल में फ़िट हो जाते हैं तो आपका 10 से 15 दिन में, या बैरक खाली होता है तो अगले ही दिन या उसी दिन ही आपकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है, ठीक है। तो ये था आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको दोबारा लास्ट में बता दूं, वीडियो के एंड में, आपकी जो वैकेंसी हैं ये आपकी इंक्रीज की जा सकती हैं, ये संभवतः, ठीक है। यानी जो आपका 400 प्लस है ये 2000 के आसपास किया जा सकता है। जो अभी नॉन टेक्निकल वैकेंसी कम है उनको भी बढ़ाया जा सकता है पोस्ट वाइज, ठीक है। तो संभवतः मैं कह रहा हूँ, और जो संभवतः आपके आवेदन की तारीख है ये अगस्त में आ सकती है, ठीक है। प्रोसेस अभी जारी है, ऑनगोइंग है। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा आपको वीआरओ की ऑफिशियल वेबसाइट पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, और मैं वीडियो लेकर के भी आऊँगा। अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स के ज़रिए कमेंट कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।